देखो, numpy को हम यूज क्यों करें, ठीक है, बात यहाँ पर आ गई। इन ट्रेडिशनली पाइथन प्रोग्रामिंग वी हैव लिस्ट, ठीक है, दैट सर्वल पर्पस बट दे आर स्लो टू प्रोसेस, ठीक है, इस ये क्या है, स्लो है प्रोसेस करने में। numpy एम टू प्रोवाइड एन एरे ऑब्जेक्ट, एरे हम लिस्ट को ही बोलते हैं, ऑब्जेक्ट पकड़ाता है जो कि 50 गुना फास्टर होता है ट्रेडिशनल जो पाइथन हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो द एरे ऑब्जेक्ट इज numpy is called nd array, इसको बोला जाता है नंबर ऑफ डायमेंशन एरेज। इट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फंक्शन दैट मेक वर्किंग विद nd arrays वेरी इजीली, ठीक है। एरेज आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज इन डेटा साइंस वेयर स्पीड एंड रिसोर्सेज आर वेरी इम्पोर्टेंट। समझ आ गया numpy को क्यों यूज करा गया है? ठीक है, बहुत कम कोड लिखने को मिलेगा numpy के अंदर, बस ये है कि बाकी जो लाइब्रेरीज बनी हुई है वो इसके ऊपर बनी है, तो हमें इसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। और यहाँ भी कुछ था हमारे पास, किस पे लिख रहा था, गूगल को लैब पे लिख रहा था ना, वो भी मिल गई तो गूगल गूगल को लैब वाली नोटबुक। एक बार जब मैं भेजता हूँ ना, एक बार चेक कर ले करो। किधर है रनौर? रनौर मतलब सारे फटाफट से चला दो, क्योंकि अगर जब तक मैं ये रन नहीं करूंगा तो कुछ भी रन नहीं होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली नंपाई वाली लाइब्रेरी तो चलानी पड़ेगी आपको, चाहे इवन आपको सारा कोड नहीं चलाना, बस ये लाइब्रेरी ये चला लो एक बार, ये शेल, और फिर नीचे आके आप काम करो। और एक और तरीका है, इसको शिफ्ट एंटर दबाओगे तो भी चल पड़ता शेल, ठीक है। कोई स्पेसिफिक शेल चलाना है तो शिफ्ट एंटर, ठीक है, अब सारे रन हो गए, जैसे शिफ्ट एंटर करूंगा ना तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका शेल। ठीक है, कल इंट्रोडक्शन करी थी, 1D 2D 3D एरे देखा था, जीरो एरे देखा था, ठीक। ये शेप चेक करी थी, शेप क्या बताता है? कि कितने रोज और कॉलम्स हैं। रो इनटू कॉलम, ठीक है। ये क्या बताता है? डायमेंशंस। हाँ, 2D 3D। 2D 3D कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कितने भी हो सकता है। साइज ये क्या बताता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है। आइटम साइज एक। करवाया था, आइटम साइज लिखा नहीं है, करवाया था नहीं। सेव नहीं हुआ शायद। चलो कोई नहीं, ये ले लेते हैं एरे, ठीक है। कितने डायमेंशन होंगे इसके अंदर, फटाफट से बता देना, इसकी मैं ना सारे लगा देता हूँ अभी फटाफट से। क्या बताएगा ये? ARRN, वेरिएबल का नाम, डॉट शेप, जल्दी बता दो, जिसको समझ आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो भी बोल देना। 2 रोज और 2 कॉलम। 2 2, टू टू 2 बाई 2, कितने एलिमेंट हुए, 4 हुए ना? 2 बाय यहाँ कितने हैं? 8 हैं तो उस 4 2, हिसाब 4। डायमेंशन कितने हैं? 1 मिनट। डायमेंशन 3 है। 2 इंटू 2 नहीं कर सकता? 4, 4 इंटू 2 8, ये शेप हो जाएगी ना इसकी, हम्म। ठीक है। अब ये डिपिक्ट कैसे कर रहा है, ये देखो पूरा का पूरा, ये एक पूरा एक एरे है यहाँ तक, ठीक है, मतलब ये लगा लो, ये क्लोज हुआ, हम्म। और एक ये हम्म। स्टार्ट हुआ, ये क्लोज हुआ, ठीक है। इसके अंदर हम्म। 2 रो 2 कॉलम है, जो कि ये बता रहे हैं। ऐसे मान लो इसको, दो रो इंटू कॉलम मान लो पहले वाले को, लास्ट के बता लो कितने एरे पूरे टोटल, 1 2, ऐसे एक और होता दो, वो उसका भी बता दो। क्या? हेलो, धर्मेंद्र, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हेलो, हेलो। धर्मेंद्र, आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही आपकी? सर। क्या कह रहे हो?
हेलो धर्मेंद्र। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, आ रही है, हुन आ रही है। अच्छा होना आ रही है, ठीक है जी। हाँ बोलो। 2/2 का क्या करना है, एक और ऐड कर दो ऐसा ही। ये लो, ये यहाँ से लिया कॉमन, इसमें से डाल दो सेम एलिमेंट्स ये। 2 2 3, हाँ 3 2 2, ठीक है। स्टार्टिंग वाले को वही है जो 1 2 3, देन 2 बाय रो इंटू कॉलम आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो टोक देना। ठीक है, और उसके बाद कौन कौन से थे हमारे पास? डी डायमेंशन, डायमेंशन क्या बताएगा? एन डिम स्मॉल राइट। हाँ जी, डायमेंशन क्या बताएगा? लिख दो, चैट में लिख 3D। दो, वो ज्यादा बेटर है। तुक्का मार भी सकते हो, लिखना जल्दी है बस। भाई इतना थ्योरी नहीं लिखनी है। प्रायुष। सर मैं एक दूसरे फोन से कनेक्ट करूँ, इसका नेट जाने वाला है मेरा, ये बंद होने वाला कभी भी। भाई कहाँ बैठे हो, मैं पानी के अंदर हो क्या? नहीं आवाज देख रहे हो कैसी आ रही मेरे है? फोन का दूसरा फिक्स है। सेम मोबाइल में भी यही आवाज आ रही है। नहीं सर, आधे ईयरफोन अभी भी कनेक्ट किया है ना, अच्छा। गल वही ढूंढ रहा था क्लियर। तो धर्मेंद्र मैं समझ अभी आया ये अभी वाला? नेटवर्क। धर्मेंद्र चली गई, चला गया। सारे ही चले गए। पूछना नहीं चाहिए था। गलती कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, सॉरी। मजे आ रहे हैं। एक एक करके वो गायब ही हो गए। यही है इंडिया में। ठीक है, कितने एलिमेंट साइज क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एक का तो पता मिलने लगा क्या बोल के गया हो। आइटम साइज बता रहा 8, आइटम साइज मतलब ये पूरा, एक है 1 3 4 5 6 है तो 4 5 6, 1 मिनट, आइटम साइज क्या कर रहा है? अच्छा। लिखा है ना नीचे, डायमेंशंस। हम्म। नहीं नहीं, डायमेंशन नहीं, हेलो, आइटम साइज बता रहा है, 1 मिनट रुको। नहीं नहीं, ऊपर जो लिखा है ना सर, ये 3 2 2, कहाँ पे? हाँ एरे डॉट हाँ एंड डायमेंशन। हाँ सर ये लास्ट वाला 2 जो है वो एक्सिस एक्सिस बताता है ना। हाँ, एक्सिस, हाँ ये रो इंटू, ये वाला रो है, ये कॉलम है, हाँ ठीक है। हाँ, ये कॉलम्स बता रहा है, कितने कॉलम्स है, 1 2 कॉलम है ना। दो। हाँ जी सर। इसमें भी 2 ही है, इसमें भी 2 है, ठीक है। हम्म, ये क्या, 3 पूरा एक एरे बता रहा है, एक बॉक्स। पूरा का पूरा बॉक्स लगा लो। आइटम साइज देख रहा हूँ मैं। हाँ ये ठीक ठीक, टोटल मीन्स ओवरऑल, जैसे आपने, ठीक है, 3 वैसे है और एक पर्टिकुलर हाँ, एरे को देखें तो उसमें इसके 2 बाय 2 अंदर है, ठीक है। इंटरनली बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम्म। हाँ, आइटम साइज देख लेते हैं एक बार डॉक्यूमेंट में जाके। All elements have same data type, item size in bits of each element of numpy, जैसे कि ये दे रखा है तो item will be 8 because the array consists of integer, size of integer is bit 8। साइज बता रहा आइटम का, बची नहीं बात। ठीक है, वैल्यूज कौन सी सारी इसमें इंटीजर है, ठीक है। और जो हमारा जनरली आपको याद होगा, इंटीजर कितने स्टोर करता है, 4 बिट्स लेता है ना, ठीक है। जो नमपाई है वो कहता है मैं 8 बिट्स में स्टोर करूंगा नंबर्स, ठीक है। तो उसने बिट साइज बता दिया इसका, अगर फ्लोट होता तो उसका भी शायद आई थिंक 8 ही होता, ठीक है।
वैसे भी फ्लोट और उनका इंटीजर का दोनों का बिट साइज इतना ही होता है, मतलब बेसिकली इतने उसको चाहिए वो करने के लिए। एक मिनट देना है, क्या ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या बता रहा है आपको, बिट साइज बता रहा है, ठीक है, कि इसका साइज कितना है, कि मतलब कितने का स्टोर कर रखा है इसने, तो इंटीजर 8 स्टोर कर रहे हैं इसमें बाय डिफॉल्ट। इतना डीप जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो फंक्शन दे रखा है। डी टाइप हो गया हमारे पास, यहाँ पर भी 8 ही कहीं पे होगा। 4 दे रखा है आइटम साइज, किस चीज का ये, ओके 2D तो नहीं है ये। AT है, वहां पे गलत होता है, ठीक है, ए एरर का। और डी टाइप का काम क्या है आपको ये बताना, इसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। डी टाइप तो इंटीजर वैल्यूज हैं, तो ये बता देगा int64 का मतलब है दो तरह के बिट्स होते हैं, हमारे लैपटॉप में भी देखा होगा 64 या 32 बिट्स होते हैं ना, तो ये बता रहा है कि आपका 64 बिट्स के अंदर स्टोर है ये नंबर। इसका टाइप बेसिकली ये है, तो जो नंबर है वो इसमें होगा स्टोर, ठीक है। पाइथन लिस्ट वर्सेस numpy एरे, फास्ट है, कन्वीनियंट है, लेस मेमोरी यूज करता है, ठीक है। दोनों में कंपेयर करके साथ साइड बाय साइड बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये हो गया, ठीक है, रेंज आ गई, np डॉट एरे आ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपने क्या करा, एक ना वो जनरेट कर रहा हूँ मैं बेसिकली नंबर्स को ना, 2800 बन गया, मतलब समझ लो कि मैंने 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी नंबर्स है 100 को, ठीक है। तो इतने बिट्स खर्च होंगे मेरे 100 नंबर्स को स्टोर करने के लिए। रेंज नाम का एक फंक्शन होता है, राइट, तो मैं डायरेक्टली जरूरत तो नहीं है उसमें यूज करूंगा लूप के अंदर, मैं ऐसे भी कर सकता था। स्टोर कर लिया, और numpy एरे में भी एक 100 का एरे बना दिया अपन ने, ठीक है। प्रिंट करा के देख लो, अब देखो इसने कितने बिट्स खाए, है ना, और इसने कितने खाने हैं, 800। कैसे खा लिए इसने 800, नम पाई वन है ना, ठीक है, ठीक है। देखो 2800, ये मैंने क्या करा, मेमोरी जनरेट करी बेसिकली, मैंने प्रिंट करा के देखा एरे साइज मल्टीप्लाई, ठीक है, एरे ऑफ एरे वन जो आपका ये वाला है ना, numpy डॉट साइज करा, तो देखो इसने 800 खाया, और इसने जो लिस्ट है इसने ऐसे खाया। आपको क्या अलग अलग क्यों लिखा हमने, है ना। तो ये तो numpy में है ना, ये पाइथन में नॉर्मल चल रहा है, तो इसलिए मेरे को लिखने का तरीका चेंज हो गया बस यहाँ पे। गेट साइज ऑफ SYS क्या है हमारे पास, सिस्टम एक लाइब्रेरी है, इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं सिस्टम, इंपोर्ट SYS, ठीक है, सिस्टम एक लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर मैं कह रहा हूँ डॉट इस लाइब्रेरी में से मेरे को एक फंक्शन निकालना है, गेट साइज। कौन गिर गया, ठीक है, गेट साइज ऑफ फंक्शन है, जिसके अंदर हमने क्या डाला है, 8 मतलब कि इसका साइज जो भी बिट साइज है, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके टोटल, ये भी तो बाय डिफॉल्ट 8 ही ले रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला एरे वन डॉट आइटम साइज, यहाँ पर 8 निकल आएगा बेसिकली, मल्टीप्लाई कर दूंगा साइज ऑफ जो भी एरे का साइज होगा, टोटल एलिमेंट एलिमेंट साइज बताते हैं। ये बता रहा है 800 में सेव करा, उसने कितना 2800 में करा, तो कितना फर्क पड़ गया, ठीक है। मेमोरी का, मेमोरी लेस मेमोरी यूज कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो फास्टर के लिए देखना है तो ये देख लेना, एक एग्जांपल ले रहा, इंपोर्ट सर टाइम लाइब्रेरी है हमारे समझ पास, क्या हुआ, में नहीं आता, वो आप मैं, बीच में कट रही अच्छा, आवाज आपकी बीच में। मैं एक्चुअली ना साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। इसमें क्या है 100 नंबर्स है, हम्म, ठीक है, रेंज,
और यहाँ पे क्या हाँ है, जी। ठीक है। अरे ये मतलब ये नंपाई से आया ना मेरे पास, अरे मैं एक बार प्रिंट करा देता हूँ दोनों को, लग जाएगा पता। और बस एक वो होता है इसके अंदर, ठीक है, 0 से लेके 100, मतलब मान लो इसके अंदर 100 नंबर्स हैं, ठीक है। इसने बोल ही दिया वैसे तो, दिखा नहीं रहा बस। और अगर मैं इसको चलाऊंगा, बस इसका ड्रॉप बैक क्या है, ये है एक, कि ये वाला नहीं आता अगर ये लिख रहे हो आप। क्यों? क्योंकि आपने प्रिंट प्रिंट लिखना पड़ेगा, दोनों में प्रिंट लिखोगे तो तब वैल्यू आपको शो कर देगा ये। हेलो ठीक है सर। धर्मेंद्र, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, आ रही सर, हाँ जी। ठीक है। कहाँ से था? आइटम साइज बताया था ना लास्ट मैंने। आइटम साइज क्या बता रहा है? बिट साइज बता रहा है कि कितने नंबर ये स्टोर करेगा कितने में, ठीक है। तो एक इंटीजर को स्टोर करने के लिए 8 बिट ले रहा है, खर्च रहा है, ठीक है। मान लो अब आपके पास 1 लाख है, 1000 है, 50,000, तो मल्टीप्लाई कर देना बस 8 बिट के साथ, उतने आपको बता देगा कि इतनी मेमोरी यूज होगी इसमें, इंटरनेट, ठीक है। साइज आपको क्या बताता है? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये रहा साइज वाला फंक्शन। डी टाइप आपको डी टाइप बता देगा, ठीक है, डेटा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं बस कंपैरिजन कर रहा था कि लिस्ट वर्सेस जो पाइथन की लिस्ट है और नंपाई का एरे है, दोनों है तो एक ही सेम। बस डिफरेंस क्या है कि ये एक तरह के एलिमेंट्स को लेता है और लिस्ट में मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फास्टर है, कन्वीनियंट है, लेस मेमोरी है, तो इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर रखा है। जैसे लेस मेमोरी कैसे यूज हो रही है यहाँ पे, मैंने रेंज ली है, ठीक है, ये एक लिस्ट के अंदर है, रेंज एक फंक्शन लिया और उसने क्या करा, स्टोर कर दिया उसमें, ठीक। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ये एरे है जो कि इतने नंबर्स जनरेट करके दे रहा है, ये नंपाई के अंदर हुआ है, ये पाइथन के अंदर हुआ है, ठीक है, दोनों में ये है। अब साइड बाय साइड करने कंपेयर करने के लिए मैंने क्या करा, इंपोर्ट एस वाई एस सिस्टम निकाला, इसके अंदर गेट साइज ऑफ एक फंक्शन होता है जिसमें मैंने 8 डाल दिया, मल्टीप्लाई करा किसके साथ, लेन ऑफ, जो भी इसकी लेंथ होगी, टोटल 100 है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करा तो उसने बताया कि भाई इतनी मेमोरी यूज होगी अगर पाइथन का इस्तेमाल करते हो नंबर को स्टोर करने के लिए। और अगर आप एरे का इस्तेमाल करते हो तो मैंने एरे डॉट आइटम साइज क्या बताता है, बिट साइज ही बताता है 8, तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई एरे डॉट साइज, साइज क्या है, एलिमेंट्स हो गए, जितने भी एलिमेंट्स है 100 ही है टोटल, 100 को 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800, दोनों में 100 एलिमेंट थे, बट इसमें साइज देखो, इसमें साइज देखो कितना कंपेयर हो गया, ठीक है। नहीं, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि numpy का क्यों इस्तेमाल करें हम। हाँ, ठीक है। और स्पीड के मामले में देख लो, अब मान लो आपने रेंज लिया, ये कितने, 1 लाख है, सॉरी 10 करोड़। हाँ जी। सर, वो 8 कहाँ से आया? बाकी लेंथ ये ऑफ लिस्ट, वो एलिमेंट्स उसके हो गए, वो एलिमेंट्स उसके हो गए, 8। ये वाला 8 बोल रहे हो आप? हाँ जी। अभी जो पाइथन होता है वो कितने लेता है, 4 बिट्स लेता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एक नंबर स्टोर होने के लिए, कोई भी नंबर एक 20 को स्टोर करना है तो 4 बिट खर्च होंगे ही होंगे, ठीक है, मिनिमम। हुँ, अब मेरे को बस दोनों को आपस में कंपेयर करना था ना, और जो numpy हुँ, है वो कितने बिट्स ले रहा है, 8 बिट ले रहा है, राइट। हुँ। हमने आइटम साइज से अच्छा देखा ठीक था है, ना। इसलिए आपने तो अब मैंने दोनों को कंपेयर करने ठीक के है, लिए ठीक मैंने दोनों के बिट साइज ही बराबर कर दिए, इसका भी 8 कर दिया, इसका भी 8 कर दिया, ठीक तब है। मेरे को कंपेयर करने में इजी रहेगा। और किसी को डाउट? एक डाउट बटन बनाता हूँ मैं यहाँ पे ना क्लिक करा तो पता लग जाएगा, बार बार बोलना पड़ता, थक जाता हूँ, ठीक है। इंपोर्ट टाइम, ये क्या करता है मॉड्यूल, टाइम को इंपोर्ट करता है, मतलब टाइम के साथ जितने भी पंगे लेने हैं ना हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, रैंडम बता रहा हूँ वैसे तो यूज नहीं होगा, जैसे सब्सक्रिप्शन बेस्ड मेंबरशिप्स होती हैं जितने भी, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया जिसमें, तो हम टाइम मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे कि करंट टाइम नोट करेंगे, और उसको बाद में जो जब जब उसने मेंबरशिप ली है करंट टाइम और माइनस जब तक चलेगी, ठीक है, और धीरे धीरे बैकएंड पे क्या होगा, वो टाइम कम होता जाएगा, जैसे का टाइम कम होगा उससे पहले एक मैसेज भी दे देंगे वो 4 दिन पहले कि भाई खत्म होने वाली मेंबरशिप। तो ये इन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल होता है उधर, ठीक है। एक आइडिया दे दिया, रफ आइडिया, हुँ, बाकी और बहुत जगह यूज हो सकता है इसका। अब मैंने अपने एल्गोरिदम को जो भी मैंने ये लिया ना, एरे और इन दोनों को मैं टाइम कंपेयर करने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा। ये कितने, 1 करोड़, आई थिंक 1 करोड़ होगा, ठीक है। एक्स में ले लिया, एक वाई में ले लिया, यहाँ से यहाँ मतलब 1 करोड़ के ऊपर से इतने नंबर्स मेरे पे जनरेट होगी, ठीक है। तो याद है कंप्रिहेंसिव बताया था मैंने एक, याद है? नहीं है तो बता दो, दोबारा करवा सकता हूँ मैं, रिवाइज करवा सकता हूँ दोबारा।
नहीं ठीक याद। है भाई दो। ओके, मान लो इसको लिस्ट कंप्रिहेंसिव बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो मान लो आपके पास है, मान लो आपको बोल दिया जाए कि भाई सारे एक लिस्ट चाहिए मुझे फटाफट से जिसमें क्या हो, सारे के सारे इवन नंबर्स हो, ठीक है, या फिर ऑड नंबर हो, अप टू यू। तो एक लिस्ट बनाऊंगा मैं फटाफट से, ठीक है। इसके अंदर लिख दूंगा फॉर आई इन रेंज, बना देते हैं हम फटाफट से 100 नंबर्स की, जितने भी बोलेगा वो। यहीं पे आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, किस में आ रहा है, आई में आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ इफ आई परसेंटेज टू इक्वल टू जीरो दे देंगे तो क्या होंगे, इवन होंगे, बस हो गया। बस यहाँ पर एंड में आके बस आई ले लेना, वो वेरिएबल जिसमें आ रहा है, ठीक है। सारे बन गए कंप्रीहेंसिव, लिस्ट कंप्रीहेंसिव। लास्ट में करवाया ये मैंने। ये देखो सारे नंबर्स आ गए आपके पास, जो कि सारे क्या है, ठीक है, समझ आया ये वाला। हम्म, मतलब एक ही लाइन में आपने काम कर दिया, खत्म। ना इधर कॉलन लगाया, ना इंडेंटेशन की दिक्कत हुई, बस सीधा आपने डाला और लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रीहेंसिव हो रहा है वो जिप पे हो रहा है, जिप याद है, जिप फंक्शन। बता दो साथ साथ में, मैं फिर उसी टाइम पे करवा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। याद है पर क्या करता है वो याद नहीं है। क्या करता है ये पता नहीं है, स्पेलिंग याद हो गई जिप करके रहा ये पता है कि किया था। बस। ठीक है, ये दो नंबर्स लिए हमने, और L2 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक जिप बनाता हूँ मैं यहाँ पे। जिप दो नंबर को ज्वाइन करो, दो चीजों को ज्वाइन करने से जिप बंद होती है ना, ठीक है। तो हम्म, L1 L2 दे देते हैं हम, ठीक है यहाँ पे। और इसको अगर मैं डी में रख लेता हूँ, इसको डी को प्रिंट करा लेते हैं अभी के लिए। मुझे ना ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिप जो फंक्शन होता है ना। हम्म, ये देखो उसने ऑब्जेक्ट से बना के दे दिया। वो कहता है मैंने सब कुछ कर दिया, ठीक है। मुझे ये बता दो किस में स्टोर कराऊं उसको, डेटा टाइप कौन सा दूं उसको मैं, ठीक है। लोकेशन भी असाइन कर दी उसने, मेरे को बता रहा है कि डेटा टाइप कौन सा हो, मेरे को ये बता दो एक बार, मैं आपका काम करके दे दूंगा। मैं बोलता हूँ भाई तुम लिस्ट हो, ठीक है। तो लिस्ट कास्टिंग हम्म, याद है, हम्म, जैसे मैं हम्म, बोलूंगा तुम लिस्ट हो, तो वो क्या कन्वर्ट करके दे देगा आपको, लिस्ट में दे देगा उन दो नंबर्स को, ठीक है। ज्वाइन करा, इन दोनों को इकट्ठा करा, दे दिया। ये करा, ये कर दिया, ये करा, ये कर दिया, ठीक है। अब टपल में भी ले सकते थे, अप टू यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाया फॉर एक्स एंड वाई इन जिप, मतलब एक्स और वाई दो ले लिए नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऐड कराता जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, दो नंबर्स आ रहे हैं ना, जिप में ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ कंटिन्यूसली वो नंबर आइटरेट होके लिस्ट में ऐड होते जाएंगे, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया स्टार्ट टाइम नाम से। टाइम डॉट टाइम एक फंक्शन है, जो जैसे ही आप ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, जैसे ही ये लाइन हिट होगी ना, टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर, जो भी अभी करंटली हो रन करते हुए होगा, सेकंड स्टार्ट होंगे, ठीक है। जब ये काम हो जाएगा ना, उसके बाद मैंने क्या करा, जो टाइम स्टार्ट टाइम था, अभी करंट टाइम से माइनस कर दिया स्टार्ट टाइम। मुझे आउटपुट मिल जाएगा कि कितना टाइम लगा मुझे इस काम को करने में, ठीक है। जैसे रन करता हूँ, देखो कितने नंबर थे, सबको ज्वाइन करना है इसने, 1 सेकंड ले लिया इसने, 1.5 सेकंड। वहीं पे अगर मैं एरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, np डॉट एरे लिया, मेरे को ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं पाइथन में नंपाई में हूँ। np डॉट एरेज यहाँ से यहाँ नंबर लिए, ठीक है, स्टार्ट करा, प्लस करा, और चिपका दिया। देखो कितना टाइम लगा, 0.40 सेकंड, मिली सेकंड है, पता नहीं सेकंड है, मेरे को आइडिया नहीं है ये तो भी, ठीक है। समझ आ गया, मतलब कम से कम बेसिकली इन दोनों में आप कंपेयर कर पा रहे हो कि कितना ही टाइम लगा इनमें, ठीक है। ये नोटबुक में मैं शेयर कर दूंगा, कर दी है वैसे तो मैंने। आपको बस लिंक अगर आपके पास मिली हुई है तो आपको बस क्लिक करना है, यहीं पे सेव्ड फाइल मिल जाएगी वो, ये कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है, चाहे बुक मार्क कर लेना उसको। ठीक है, एक दूसरी फाइल में भी देख लेते तो साथ साथ में मैंने दो फाइल बनाई है, एक न्यू वाली, कुछ देख रहा था लेटेस्ट अपडेट कुछ हुआ तो मैंने ऐड कर रखा, बस और कुछ नहीं है। इससे पहले हम यहाँ पर भी आ जाते हैं, वही बता रहा हूँ ना, कुछ अगर होगा तो। कल आपने 01 वाली शेयर की थी नंबर, हाँ ये जब वाली भी जीरो भेजी हुई है वन मैंने, दोनों ही 0 1 है, हाँ, दो 01 वाली दो ठीक है है। फिर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताई थी, ये वो वाली फाइल है। शेप चेक करनी है, बता दिया था, गेट शेप लिखा हुआ है यहाँ पर। डेटा टाइप चेक करना है तो ये था, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग लिख रहा हूँ, वहाँ इकट्ठे कर दिया मैंने।
एक्सेसिंग चेंजिंग स्पेसिफिक एलिमेंट रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो एक्सेस करना, और एक मिनट में दोबारा भेज देता हूँ या तो लिंक, है ना, ठीक इसमें तो कुछ नहीं बना। दोबारा ज्वाइन कर लो इसी लिंक पे ना, सेम ही आईडी है।